Hello dear students, today I will explain the exercise 1.3 chapter 1 sets subject maths. Okay, class 11. तो जैसा कि मैं प्रत्येक क्लास में यही काम करता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज कराने से पहले मैं जो बेसिक टर्म्स है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज भी मैं वही काम करूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज 1.3 अब धीरे धीरे आपका सेट पहले जो इजी था, धीरे धीरे अब क्या होते जा रहा है, ये धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में कराने के लिए, क्योंकि हो सकता है इसका दो पार्ट में बने वीडियो। ठीक है, एक पार्ट में बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है और समझाना भी आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर, व्हाट इज कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर, ओके, द नंबर ऑफ distinct elements, the number of distinct elements in a finite set is called as cardinal number. ओके, कार्डिनल नंबर। ठीक है, किसी भी फाइनाइट सेट में, यू नो व्हाट इज फाइनाइट सेट? द फाइनाइट सेट इज ए सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज डेफिनेट। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनेट। तो उस फाइनाइट सेट में जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसमें अनलिमिटेड सेट्स एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। उसमें जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सेम नहीं, ठीक है, उसका जो संख्या है उसको हम लोग क्या करते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, सपोज लेट सेट ए हैज़ 1 2 3 एलिमेंट्स, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट ए, देन द कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय n ऑफ a. n ऑफ a इज इक्वल टू हाउ मच? 3. ओके, सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द सबसेट। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या है? ठीक है, यहाँ दो टर्म आएगा, एक तो आएगा सबसेट, एक आएगा सुपरसेट। तो पहले मैं सबसेट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं क्या बताऊँगा? सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है एक्सप्लेन करने में, इसको समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, सबसेट में क्या आएगा? इसमें कंपैरिजन आएगा। सबसे पहले तो दो सेट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेट एंड सबसेट, सेट तो हो गया हमारा, उसके बाद क्या है? सबसेट। इसका मतलब दो सेट लेना पड़ेगा। लेट ए एंड, मतलब जैसे कि प्रिंसिपल वॉइस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, कहीं कहीं तो प्रिंसिपल है, वॉइस प्रिंसिपल का पोस्ट ही नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना नाम कमाने के लिए वॉइस प्रिंसिपल बन गए, लेकिन ऐसा कोई पोस्ट है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेट और सबसेट। ठीक है, तो सेट जहाँ पे होगा वहाँ सबसेट जरूर होगा। तो यहाँ पे सबसेट मान लीजिए लेट ए एंड बी 2 सेट्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ए एंड बी 2 सेट्स। ठीक है, कैपिटल बी होगा। हाँ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set B. ठीक है, if every element of set A is also an element of set B, then set A is called as the subset of set B. ठीक है, subset of set B, it is denoted by A subset B. ठीक है, पुराने बुक्स में आपको ऐसा भी मिल सकता है, A सबसेट B। ठीक है, पुराने बुक्स में ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, बट नया बुक में आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या? अगर दो सेट है, दो सेट A और B है, सपोज ये सेट A है, ये सेट B है, तो सेट A का सारा एलिमेंट अगर सेट B में है, सभी का सभी एलिमेंट सेट B में है, तो वैसे सेट को क्या बोलेंगे? तब उस केस में क्या करेंगे? अब यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, सीधी सी बात है, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं? A लेस देन B लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, बी से छोटा है ना, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ आप ग्रेटर देन स्मॉल देन मत समझिए, यहाँ पे क्या है, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है,
ठीक है, सारा एलिमेंट क्या है, सेट बी में है। अब सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, ऐसा केस में क्या हो जाएगा, इसको ए सबसेट बी बोलेंगे। ठीक है, ए सबसेट बी, दिस इज नोन एज ए सबसेट बी। इसको क्या बोलेंगे, ए सबसेट बी। ठीक है, ए सबसेट बी। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल सपोज a is equal to 1 2 3, ओके, एंड b is equal to what, 2 3 1 4 5। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ a, दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a शुड बी एन एलिमेंट ऑफ सेट b। तो the element 1 is in A, also this element is found in B, the element 2 is also in this set, the element 3 is also in this set. That means we can say that each and every element of A contained in set B, therefore A is subset of B। सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, देखा जाए तो। अच्छा, ये हो गया। Suppose the set of vowels is a subset of set of alphabets। हाँ, set of vowels is a subset of alphabet। ठीक है, suppose set of natural number is subset of what, set of whole number। क्योंकि whole number में क्या है, एक बड़ा हो सकता है ना, जीरो है ना। ठीक है, इसमें जीरो एक हो जाता है। उसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये तो पता ही है। ठीक है, एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है। तो ये आपका सीरियली ये होते जाएगा। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट है। जैसे ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, सेट बी है तो ये अपने आप का सबसेट है, सेट सी है तो ये अपने आप का मैंने सी का ही सबसेट है, सेट ए है तो दैट मीन्स व्हाट, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, फाई क्या है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए फाई इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। कोई भी सेट हो, फाई क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कभी क्या होता है, दैट मीन्स सबसेट होने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसेट होने के लिए हमको ये चाहिए, फॉर ए सेट ए टू बी a subset of set B, it is compulsory that the element of set A must contain in set B, but it is not necessary that every element of set B is also an element of set A। मतलब सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिवर्स, इसका जो रिवर्स, सेट बी का सारा एलिमेंट ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इक्वल सेट्स पे। मान लीजिए, ठीक है, सपोज ऐसा होता है ऐसा कि इफ़, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, मैथमेटिकल नोटेशन में क्या करेंगे, कि इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, हाँ, लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स इफ़ एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका मतलब इफ़ एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, देन implies that x belongs to b। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट x a में है तो वो क्या करना होगा, b में होना ही पड़ेगा। यही क्या a सबसेट b का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस तरह से भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। ओके,
अच्छा, सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ओके। अभी मैं बता रहा हूँ आपको सेम सेट के बारे में। सेम सेट क्या है? सेम सेट माने इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट, व्हाट इज इक्वल सेट? तो कभी कभी ऐसा होता है ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। अगर ए का इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड रिवर्स each and every element of set B is also an element of set A, then in that case set A and set B are the same set, that means equal sets, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? दैट मीन्स A इज ए सबसेट ऑफ B, अगर A सबसेट B मतलब A का सारा एलिमेंट सेट B में है, ठीक है, एंड B इज ए सबसेट ऑफ A और B का सारा एलिमेंट सेट A में है, उल्टा है, ठीक है। इसका इसमें है, इसका इसमें है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए सबसेट बी का मतलब क्या है कि ए का सारा एलिमेंट तो सेट बी में है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट सेट ए में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का भी सारा एलिमेंट सेट ए में है, देन इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? इम्प्लाई एंड इम्प्लाई। क्या बोलते हैं? इम्प्लाई एंड इम्प्लाई, दैट मीन्स डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब एक और भी है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, दैट मीन्स आई डबल एफ, ठीक है। यहाँ पे एक एफ है और यहाँ पे एक एफ है, ठीक है। समझ में? ये आई है, ये आई है, आई के बदले में एक आई, एफ और एफ, डबल एफ है ना, इसलिए इसको डबल एफ कहा जाता है। दैट मीन्स A is a subset of B and B is a subset of A if and only if A is equal to B, ठीक है। या रिवर्स अगर मान लीजिए A इक्वल टू अगर B है, A इक्वल टू B हो गया, देन A मस्ट बी ए सबसेट ऑफ B एंड B मस्ट बी ए सबसेट ऑफ A। रिवर्स भी हो सकता है, इम्प्लाई एंड इम्प्लाई का मतलब यही है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। इसी का मतलब है रिवर्स, मतलब तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक है। टिट फॉर टैट वाला बात है, ठीक है। जैसा को तैसा, या अगर इधर से आ रहा है इधर तो इधर से हो गया, ठीक है। ये खत्म कहानी, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अभी क्या था, हमने क्या देखा? ए सबसेट बी देखा और ए इक्वल टू बी देखा। अब क्या देखेंगे हम लोग? देखिए, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सपोज लेट ए इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 हो गया, एंड बी इक्वल टू क्या होगा? 3 2 1। इसका मतलब क्या है? ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है और बी का भी सारा एलिमेंट सेट ए में है। ऐसा केस में क्या होगा? ए इक्वल टू बी। सिंपल सी बात है ना, बच्चा वाला चीज़ है ये, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि लेट ए एंड, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको सुपर सेट। क्या समझा रहा हूँ? सुपर सेट। सुपर सेट में क्या होता है? सुपर सेट का मतलब है सुपर मतलब बड़ा, क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो बड़ा होने के लिए किसी एक को छोटा होना पड़ेगा। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ओके। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? ए सबसेट ऑफ बी का मतलब समझ में आ गया, मतलब ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, बी का सारा एलिमेंट सेट ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर बोल दिया। क्या बोल दिया? कि ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं। इसका मतलब साफ साफ क्या है? बी यहाँ पे बड़ा है। साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है? अगर इक्वल अगर नहीं कुछ होता यहाँ पे तो इक्वल हो भी सकता था, नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि क्या इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियसली बी इज़ ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ ग्रेटर देन द एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? ये लेट एंड थ्रू सेट इफ दिस विल बी then what? Then A is called the proper, then is called the proper subset, ठीक है। proper set या proper subset, ठीक है। then is called the proper set and set B is called the superset. Set B is called the superset of set
ए। क्लियर है, सीधी सी बात है ना। सुपरमैन तो बड़ा होगा ए। क्लियर कर दिया। ये क्या सुपर सेट का डेफिनेशन है, एकदम इजी है। एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू 1 2 3 ओके एंड बी इक्वल टू 1 2 3 एंड 4. That means what? Here elements of A, this element 1 is in B, this element also in B, this element also B, but here one element which is in B is not in set A. That means what? Set B, A and B are not equal, and set number of elements in set A is less than the number of elements in set B. Therefore we can easily set that set B is the superset of what? Of set A. क्लियर है, एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सुपर सेट का, याद रखिएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हमने क्या तीन चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, ए सबसेट बी देखा, उसके बाद ए इक्वल टू बी देखा, उसके बाद क्या देखा, ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ये चीज़ देखा हमने। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे सुपर सेट देखने के बाद में क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा एलिमेंट है जैसे कि रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रियल नंबर, सबसेट या सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर से, रियल नंबर में क्या खींचा जाता है, अगर मान लीजिए रियल नंबर है तो रियल नंबर के अंदर में बहुत सारा चीज़ आता है ना। रेशनल हो गया, ठीक है, रेशनल हो गया, क्यू सपोज इरेशनल हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, फिर रेशनल नंबर के अंदर में क्या आता है, ठीक है, रेशनल नंबर के अंदर में आ गया आपका, ये आ गया जेड, ठीक है, ये आ गया इंटीजर आ गया, ठीक है, इंटीजर आ गया, और उसके बाद क्या हो गया, नॉन इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया, नॉन इंटीजर आ गया, दैट मीन फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद इंटीजर का अंदर में क्या हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर आ गया। तो इस तरह से सबसेट हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर व्हाट, ठीक है, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट मीन्स नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है, अच्छा, उसके बाद होल नंबर इज सबसेट ऑफ व्हाट, होल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, जेड इज ए सबसेट, जेड मतलब इंटीजर, इज सबसेट ऑफ व्हाट, रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है, उसके बाद क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, क्या है ये हो गया इंटीजर, ये हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल नंबर, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी रेशनल नंबर का सबसेट्स है। क्लियर है, ओके, सबसेट है मतलब क्या, यहाँ रियल नंबर क्या है, सुपर सेट हो गया। क्लियरली, सबसे बड़ा है ना यहाँ पे आर, तो यहाँ क्या हो गया, ये सुपर सेट हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक सेट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरवल ऑफ ए सबसेट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरवल। ठीक है, इंटरवल ऑफ व्हाट, इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं इंटरवल क्या क्या हो सकता है। इंटरवल में आपको देखा जाए यहाँ पे तो दो टाइप का इंटरवल होता है, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, और एक होता है क्लोज इंटरवल। क्या होता है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल एक और भी होता है, यहाँ से निकलता है सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल भी होता है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके, सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, देखिए ओपन इंटरवल में क्या होता है, इन ओपन इंटरवल में क्या है, ओपन इंटरवल मतलब बोथ साइड से ओपन है। ठीक है,
बोथ साइड्स ओपन है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसमें क्या होता है, सपोज ए इज ए सेट, ठीक है, ए इज ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए, ठीक है। इस तरह केस में क्या है, और एस क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एस क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है ना, रियल नंबर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस केस में क्या होता है, ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ देखिए ध्यान से, इसका मतलब सीधा सीधी ये है, ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग नंबर लाइन पर अगर ड्रॉ करें, नंबर लाइन पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आया, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। और यहाँ पे सपोज इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए कोमा बी, इस तरह से होगा। मतलब ये है, ये एक सेट है, ये सेट है, और ये क्या किस लैंग्वेज में लिखा गया है, किस मेथड में लिखा गया है, ये लिखा गया सेट बिल्डर मेथड। मतलब लेस देन एक्स और ग्रेटर देन बी, ठीक है। एक्स ऐसा एलिमेंट है जो ए बी से छोटा है और ए से बड़ा है, ठीक है। और इसको लिखने के लिए हम लोग ओपन इंटरवल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए कोमा बी, ये देखिए ये, ठीक है, समझ में। आपको क्लोज इंटरवल से समझ में आ जाएगा। अगर क्लोज इंटरवल की मैं बात करूँ, क्लोज इंटरवल, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। क्लोज इंटरवल की बात करूँ अगर, तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, लेट बी इज ए सेट एक्स सच दैट ए एक्स बी, ठीक है। क्लोज्ड मतलब दोनों तरफ से क्लोज्ड है, दोनों तरफ से क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड को हम लोग क्या देखेंगे, लेस देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक क्लोज हो गया, ठीक है। इसको दिखाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, ये कैसे होता है, ये होता है, दैट मीन्स ये होता है ए कोमा बी, ये देखिए ये ब्रैकेट होता है, थर्ड ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये थर्ड ब्रैकेट का मतलब ये क्लोज हो गया, और ये इस तरह का ब्रैकेट है, मतलब ये ओपन हो गया, मतलब इसमें ए नहीं है और बी नहीं है, बाकी ए और बीच का एलिमेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, ए भी है, बी भी है, और दोनों के बीच का एलिमेंट है। डिफरेंस को समझिए, ठीक है, डिफरेंस को समझिए। इस सेट में क्या है, इस सेट में ए नहीं है, बी नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच का दोनों एलिमेंट है, सभी एलिमेंट है। यहाँ पे इस सेट में क्या है, एलिमेंट ए भी है और एलिमेंट बी भी है, और इन दोनों के बीच में भी जितने एलिमेंट है सभी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर मैं इसको लिखता हूँ, सपोज ये 0 लिखता हूँ और यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ठीक है, 0 लिखता हूँ 5 लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका अगर इस सेट को अगर निकाला जाए बाहर, किस मेथड में, रोस्टर मेथड में, टेबुलर मेथड में अगर मैं निकालूँ, तो इसका मतलब है, मतलब देखिए इसमें 0 नहीं है, 0 निकाल दीजिए, 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 और 5 नहीं है, यहाँ पे हो गया क्लोज्ड। ध्यान से समझिए, इसमें 0 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, लेकिन 0 और 5 के बीच का एलिमेंट है इसमें, क्लियर है। अगर ये नेचुरल नंबर है तब, ठीक है, अगर ये नेचुरल नंबर है तब, अगर रियल नंबर हो तो बहुत सारा एलिमेंट हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर ये इस तरह से निकलेगा। सिमिलरली ए बी, यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लूँ मैं, यहाँ पे एग्जांपल में मैं 0 और 5 ले लेता हूँ, ठीक है, ये है क्लोज इंटरवल, राइट, ये है क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल होने से क्या हो गया, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा, देखिए 0 है, इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 भी है, ठीक है, फ्रॉम 0 to 5, क्लियर है। तो ये है क्लोज इंटरवल और ये हो गया ओपन इंटरवल, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है। कोई जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोज इंटरवल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हो गया। अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे इसी चीज़ को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको सेमी ओपन बोलूँगा, अगर देखिए सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड एक ही है, ठीक है। देखिए सेमी ओपन का मतलब है, सेमी ओपन का मतलब एक तरह से ओपन है और एक तरह से बंद है, और सेमी क्लोज मतलब एक तरफ से क्लोज्ड है, ठीक है। क्या है, सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड का मतलब क्या है, एक तरफ से क्लोज्ड है, एक तरफ से ओपन है, सीधी सी बात है ना, कोई टेढ़ी बात है ही नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सेमी ओपन। सेमी ओपन का मतलब है,
सेमी ओपन का मतलब है जैसे ये चीज़ है, इस तरफ से ओपन है और इस तरफ से क्लोज्ड है, ओके। तो इसी तरह से ये क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तो है ही। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको मैंने चेंज कर दिया, सेमी ओपन इंटरवल, लेट द सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए, मतलब ए से बड़ा लेकिन बी से बराबर या बी से छोटा, ठीक है। जैसे इसको ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, ये है ए, ये है बी, ये है ओपन और इधर से है क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। एग्जांपल में 0 ओपन 5 क्लोज, दैट मीन 0 ओपन मतलब 0 भाग जाएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, दरवाज़ा खुला है तो भाग ही जाएगा ना, ठीक है। ये दरवाज़ा खुला, इसका संगत अच्छा नहीं है, इस 0 का संगत क्या है, ये भाग जाएगा ना। ओपन का मतलब क्या है, दोनों तरफ से खुला हुआ रास्ता, जैसे इसीलिए कहा जाता है जैसा संगत वैसा रंगत। इसीलिए विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अपने जो यंग एज है उसमें क्या है, अच्छे लड़कों के साथ दोस्ती करना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, लड़के आजकल इतने बदमाश हो चुके हैं कि दूसरा का करियर भी बर्बाद करते हैं, खुद का तो करते ही हैं, दूसरे का भी करियर बर्बाद करते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो गंदे लड़कों के चक्कर में ना पड़े, और आपका खास अपना मित्र ही सबसे बड़ा गंदा हो जाए तो क्या कीजिएगा वहाँ पे। इसलिए बुरे लोगों से कोशिश कीजिए जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल अच्छा इंसान बनना भी क्या है, वो भी एक तरह से गलत ही काम है, लोग बोलते हैं कि बहुत ही गलत है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए अच्छा इंसान बने, दुनिया जो भी बोलती रहेगी, गलत लोगों के चक्कर में मत पड़िए, गलत दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने से रोकेंगे। हाँ, जीवन में आपकी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, अलग अलग बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन जो आपके दोस्त की तरफ से, जो खास दोस्त की तरफ से जो बाधा आएगी वो किसी की तरफ से नहीं आएगी। इसीलिए गलत दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए, इमीडिएटली छोड़ दीजिए एकदम, ठीक है। ये हो गया, तो ये 0 तो भाग गया अब, ठीक है। अब 0 भाग गया, किसके साथ भाग गया 5, लेकिन रुक गया, ये क्लोज्ड है, संस्कारी है, ये क्या है, ये संस्कार इसमें भरा हुआ है, ठीक है, खानदानी संस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, 5 हो गया। उसके बाद सेमी क्लोज अगर बोले हम लोग, तो सेमी क्लोज में क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से क्लोज्ड है और इस तरह से क्या है, ओपन है, ठीक है, ओपन है, मतलब ए रहेगा बी भाग जाएगा, ठीक है, ए रहेगा बी भाग जाएगा। तो एक्स सच दैट, अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ए है इसका मतलब ए बराबर है, बी नहीं है मतलब क्या, बी इसमें से हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा, 0 रहेगा और 5 क्या हो जाएगा, 5 को इस तरह से फर्स्ट ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। थर्ड ब्रैकेट मतलब क्लोज, और फर्स्ट ब्रैकेट जो हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ये सेकंड ब्रैकेट हो गया, ये थर्ड ब्रैकेट हो गया, यही ना है, ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट और ये थर्ड ब्रैकेट। तो थर्ड ब्रैकेट मतलब क्लोज, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, 0 रह जाएगा और 5 यहाँ से भाग जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ गया, ये उड़ गया 5। तो दिस इज, ठीक है, ओपन क्लोज्ड, सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास, कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आज से मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज करा दूंगा। कॉन्सेप्ट समझाना तो जरूरी है ना, बिना कॉन्सेप्ट समझाए मैं कैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद एक सेट आता है यूनिवर्सल सेट, एक आता है यूनिवर्सल सेट, एक आता है यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर यू, कैपिटल लेटर यू। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, मतलब एक कोई बड़ा सा सेट है, ठीक है, और उस सेट से सारा सेट निकला हुआ है, बहुत सारा सेट निकला हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सभी सेट क्या है, इस यूनिवर्सल सेट के अधीन आते हैं। मतलब आपके विचार में, आपके विचाराधीन जितने भी सबसेट्स हैं, आपके विचाराधीन जितने भी सबसेट्स हैं अंडर योर कंसिडरेशन, ठीक है, ऑल द सेट विच आर अंडर कंसिडरेशन, देन वी कैन चूज ए arbitrary set which is superset of all subsets, which is superset of all subset, then that set is known as universal set। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपके विचाराधीन जितने भी सबसेट्स है, वे सभी सबसेट जिस सेट के सबसेट होते हैं, उस सेट को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है और जितने भी सबसेट होते हैं सब इससे निकले होते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू वाट, लेट ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, बी इक्वल टू वाट 1 2 3, ओके, सी इक्वल टू वाट 1 2 5
3, ठीक है, ये हो गया। एंड u इक्वल टू वाट, u इक्वल टू सपोज 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। दैट मीन्स यहाँ देखिए सेट ए के सारा एलिमेंट सेट बी में है, दैट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है, कोमा बी का सारा एलिमेंट सेट यू में है, दैट मीन्स बी इज ए सबसेट ऑफ सेट यू। एंड सी का भी सारा एलिमेंट देखिए सब क्या है, सी यू में है, एंड सी इज ए सबसेट ऑफ सेट यू, देयरफॉर हियर यू इज द यूनिवर्सल सेट, यू इज द यूनिवर्सल सेट। एकदम ईजी, ये तो बच्चा का है, अभी तो ये तो बच्चा का चल रहा है, मेन तो चीज़ अभी आएगा, टर्म्स धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है, बस ये भी बच्चे का ही चीज़ है एकदम। ये पढ़ाने के लिए अगर पढ़ाना चाहूँ तो क्लास 5 का स्टूडेंट को मैं सिखा दूंगा ये सब, क्लास 12 का तो है लेकिन क्लास 5 का स्टूडेंट को सिखाया जा सकता है, एकदम बिजी है, कुछ नहीं है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल आप अपने तरह से भी कोई कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, अमेरिकन पॉपुलेशन, ओके, चाइनीज़ पॉपुलेशन, ये तो अलग अलग पॉपुलेशन हो गया, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन में क्या क्या पॉपुलेशन आएगा, इंडिया का पॉपुलेशन, पाकिस्तान का पॉपुलेशन, चाइना का पॉपुलेशन, रूस का पॉपुलेशन, अमेरिका का पॉपुलेशन, सब आ जाता है ना। तो ये सभी क्या है, अब वर्ल्ड के जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप क्या है, एक तरह से क्या हो गया, वो यूनिवर्सल सेट हो गया। बाकी इंडिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ये सब क्या हो गया, सब सेट हो गया उसका, सीधी सी बात है ना, कौन सा आर्ट है, हो गया। तो हमारा ये यूनिवर्सल सेट खत्म हो गया। अब यूनिवर्सल सेट का क्या आता है, उसके बाद आता है सेट ऑफ ए सेट, ठीक है, सेट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सेट ऑफ सेट्स ये वर्ड से क्या समझ में आता है कि जैसे मान लीजिए लेट A is a set consisting of element 1, 2, 3, ठीक है। let A is a set consisting of element 1, 2, 3, therefore set B इक्वल टू, अगर सेट B है, ठीक है, ये सेट एलिमेंट 1 का, एलिमेंट 2 का और एलिमेंट 3 का, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये B क्या है, B एक सेट है, बट ये किसका सेट है, ये सेट किसका है, ये भी सेट का ही सेट है, लेकिन किसका सेट, इस एलिमेंट का सेट, ठीक है। तो कोई भी अगर सेट्स का सेट्स होता है, ठीक है, तो उस सेट को क्या कहते हैं, सेट ऑफ सेट कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखिए मतलब सेट बी का जो एलिमेंट है वो भी क्या है, एक तरह का सेट ही है, इसलिए कहा गया सेट ऑफ सेट्स, क्लियर है, सेट्स का संबंध। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ ए सेट। देखिए ऑर्डर ऑफ सेट में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको ऑर्डर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ये क्या है, लेट ए इक्वल टू वाट, लेट ए इक्वल टू 1, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 है, सिंगलटन सेट है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ सिंगलटन, ऑर्डर ऑफ सिंगलटन, ये सिंगलटन सेट है ना, एलिमेंट 1 है, तो ऑर्डर ऑफ सिंगलटन सेट कितना होगा, 1 होगा, क्लियर है, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, एन ऑफ ए, सीधी सी बात है ना, यही है ना ऑर्डर, ठीक है। फाई क्या है, फाई क्या ऑर्डर क्या है, 1 होगा। ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी सेट में सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए कितना होगा, 3 होगा ना, सीधी सी बात है ना, एकदम बच्चा का तो सवाल है, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है, एकदम बच्चा का सवाल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पावर ऑफ ए सेट, ठीक है, क्या आता है हम लोग, पावर ऑफ ए सेट, ठीक है, पावर ऑफ ए सेट। अब सीधी सी बात है, पावर ऑफ सेट क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, लेट ए इक्वल टू ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 1, 2, 3, ठीक है। अब पावर ऑफ सेट क्या होता है, देखिए पावर ऑफ सेट क्या, पावर ऑफ सेट इज ए सेट, पावर ऑफ सेट इज ए सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, ठीक है। अच्छा देखिए ये क्या है, ए है, इसका सबसेट निकाला जाए, सबसेट्स, ठीक है।
सबसेट्स ऑफ ए आर, ठीक है, सबसेट्स ऑफ ए आर, ठीक है। सबसेट निकालिए, ए का सबसेट क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, ठीक है, ये तो हो गया, 1, 2, देन 2, 3, देन 3, 1, देन अब तो नहीं है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और एक हुआ, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि फाई एक ऐसा सेट है जो सभी सेट का सबसेट होता है। फाई क्या है, एक ऐसा सेट है जो सभी सेट का सबसेट होता है। फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, इसीलिए यहाँ पे एक और हो जाएगा फाई। क्लियर है। अब देखिए ये सबसेट्स ऑफ ए हो गया, तो ये सबसेट हो गया, ये क्या है, सेट सभी सेट है। इन सभी सेटों को मिला के जो सेट बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, पहले सेट ए लिखा और सेट ए में से हमने क्या किया, सबसेट निकाल लिया। ठीक है, सबसेट निकाल लिया और देखा हमने ये सारा सेट मिल गया। अब इस सभी सेट को मिला के हमने क्या किया, एक सेट बना दिया। तो उस सेट को क्या बोलेंगे, पावर ऑफ सेट। एंड पावर ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड एज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। क्लियर है, पी ऑफ ए बोलते हैं और 2 to the power a बोलते हैं। ठीक है, पावर ऑफ सेट क्या है, पी ऑफ ए और 2 to the power a ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, इजी है। अच्छा, अब देखा जाए यहाँ पे, अब हम लोग देखा जाए यहाँ पे कि जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए सेट। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। सपोज यहाँ पे ए है तो नंबर ऑफ सबसेट, इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, 2 to the power n बोलते हैं। क्या है, 2 to the power n। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए क्या है, 2 to the power n। और 2 to the power n, अब 2 to the power n, देखिए n ए में कितना एलिमेंट है, वेयर n इज व्हाट, n इज क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेट ए में कितना एलिमेंट्स है, सेट ए में 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट है, 2 to the power 3 कितना होगा, 8। कितना हो गया, 8 एलिमेंट्स, 8 सबसेट्स होना चाहिए, 8 सबसेट। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, लेकिन 8 होना चाहिए। 8वां एक छूट गया हमारा, कौन सा छूटा है, दिमाग लगाइए, एक छूटा हुआ है। ठीक है, एक छूटा हुआ है और ये सेट होगा हमारा खुद का सेट, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एवरी सेट इज ए सेट ऑफ इटसेल्फ। तो सेट ए जो है ये खुद का भी तो एक सेट है ना, 1 2 3 हो गया और 5 तो हो ही गया, कंप्लीट। ठीक है, मैंने पहले छोड़ दिया था ये, अब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल 8 एलिमेंट है, इसका पहले 7 था तो पकड़ा गया ना गलती। यहाँ पे देखिए कैसे पकड़ा गया, पहले हमने 7 लिखा था, 7 सेट ही लिखा था इसका। ठीक है, तो अभी एक छूट गया था। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स। कुल मिलाकर ये समझिए, कोई भी सेट ले रहे हैं अगर, तो पहले तो वो सेट खुद का सबसेट है और एक फाई, ये दो फिक्स रहेगा, 2 हमेशा फिक्स रहेगा, बाकी बीच में रहेंगे ही। एक और एग्जांपल लेते हैं सपोज। ठीक है, ये हो गया सबसेट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद मान लीजिए ये कितना है, 2 है सिर्फ। ठीक है, ये 2 है, तो इसका क्या करना है हमें, इसका करना पावर ऑफ सेट निकालना है। तो पावर ऑफ सेट निकालने में क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये तो खुद का होगा ही, 1 2 हो गया, ये खुद का होगा ही, और 5 होगा, ये दोनों निश्चिंत है, ये दोनों फिक्स रहेगा, ये खुद सेट ए और 5 ये फिक्स है, बाकी बीच में ये दोनों बचा। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4। ये कैसे पता चलेगा, 2 to the power n, 2 to the power n, n कितना है, 1 2, 2 एलिमेंट है, 2 मतलब यहाँ हो गया 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट कितना होगा, 1 2 3 4। क्लियर, एकदम खत्म कहानी, ये हो गया, इजी है। तो ये हमारा क्या हो गया, आधा घंटा पार हो गया। इसका मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए मैंने आप लोग करा दिया। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर में। ठीक है,
Let's do the exercise. Exercise 1.3. Exercise 1.3. You read the questions here. Make correct statement by filling up the subset or not a subset. अब देखिए, अगर मान लीजिए if A is a subset of B, तो ठीक है, ऐसे लिखेंगे. If A is not a subset of B, तो क्या लिखेंगे हम लोग? A is not a subset of B. क्लियर है? एकदम क्लियर है. ये मैंने आप लोग समझा दिया था. अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और कॉन्सेप्ट में हमारा छूट गया यहाँ पे. अगर मान लीजिए क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल बताना है, ठीक है, ये चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन में ही कर लेंगे इसको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर वन का वन क्या बोल रहा है? 2 3 4 दिस एंड दिस, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर वन का वन क्या बोल रहा है? 2 3 4 दिस सेट ब्लैंक स्पेस है. उसके बाद क्या है? 1 2 3 4 5. ये एकदम इजी है. हमको दिखाना है सबसेट और नॉट ए सबसेट. तो 2 3 4, 2 यहाँ से यहाँ में है, 3 भी यहाँ में है, 4 भी यहाँ पे है. इसका मतलब दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस. एकदम क्लियर है. एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही इजी है. मैं सोचता हूँ कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं. 2 नंबर क्या है? ABC सेट. ये एक सेट है जिसका एलिमेंट है ABC और दूसरा एक एलिमेंट है BCD, ठीक है. 2 नंबर देखिए, ये क्या है? ABC और ये क्या है? ये है BCD. क्लियर है? नाउ यू सी हियर, सपोज दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B. चलिए ले लेते हैं. लेट दिस एलिमेंट A इज नॉट फाउंड हियर, दिस एलिमेंट B इज इन दिस सेट, दिस एलिमेंट इज C. बट हियर सिंस A डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है, ये एलिमेंट, ठीक है, A belongs to A, but A does not belongs to set B. Therefore, A is not a subset of B. That means A is not a subset of B. क्योंकि सबसेट होने का कंडीशन क्या है? Our first condition is that each and every element of a set must be in set B. ये होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है. तो हम क्या करेंगे? नॉट सबसेट. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is what? Question number 3, you read in your book, X says that X is a student of class 9 of your school and X is a student of your school. X is a student of class 9, class 11 of your school. Blank space. X says that X is a student of your school. अच्छा, अब देखिए सीधी सी बात है. क्लास 11 का स्टूडेंट्स और आपका पूरा स्कूल का स्टूडेंट कौन ज़्यादा है? स्कूल वाला ज़्यादा है. इसका मतलब क्लास 11 वाला कम है. इसका मतलब क्लास 11 इज ए सबसेट ऑफ होल स्कूल. क्लियर से बात है? क्लास 11 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्लास, दैट मीन्स सेट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास 11 इज ए सबसेट ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल. ठीक है, क्लियर है? सबसेट होगा. क्वेश्चन नंबर 4, हियर यू सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, X says that, question number 4, X says that X is a circle, X is a circle in the plane, X is a circle in the plane. ठीक है, ओके. यहाँ ब्लैंक स्पेस है. X says that X is a circle in the same plane. X is a circle in the same plane with radius 1 यूनिट. ठीक है, सीधी सी बात है. एक्स इज सर्कल, ये एक सर्कल है और ये क्या है? एक सर्कल है, लेकिन इसका रेडियस फिक्स कर दिया. इसका रेडियस फिक्स है, मतलब ये 1 है. 1 सिर्फ 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, मतलब एक ही सर्कल होगा. ठीक है, रेडियस यहाँ फिक्स कर दिया. एक से बड़ा नहीं हो सकता. लेकिन यहाँ पे क्या है? सर्कल 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बहुत सारा सेट हो सकता है ना. इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है. इसका मतलब क्या है? दिस वन इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस. क्लियर है? ओके. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है. ठीक है, ऐसे निबुन नंबर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, इसमें कराना कुछ नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2,
ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स दिया है, ये भी बहुत इजी है, इसमें क्या कराना है, इतना इजी है, ठीक है। चलिए 2-3 मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि जो स्टूडेंट बहुत वीक हो, कमज़ोर हो पढ़ने में, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो तेज़ स्टूडेंट है उनको तो बोरिंग लगेगा, ये बहुत ही बोरिंग लगेगा। इतना इजी क्वेश्चंस है कि जो स्टूडेंट्स थोड़ा मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको बहुत ही बोर लगेगा ये, ठीक है। फिर भी मैं करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बोला है करेक्ट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ बोला है कि ए बी, ये सेट ए बी सेट है, ए बी एलिमेंट है, इसमें बी सी ए ये सब सेट नहीं है बोला है। तो लेट अस चेक हियर, A is in this set, also A is in this set, B is in this set, also B is in this. That means this one is a set of the subset of this. इसका मतलब क्या है, ये गलत है, ये गलत है। होना क्या चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ये सबसेट है, देखिए ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेट है कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ए ई इसमें है, और दूसरा क्या है, एक्स इज ए वोवेल इन द अल्फाबेट। सीधी सी बात है ना, ये क्या निकलेगा, ए हो गया, ई हो गया, ठीक है, और ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा ए ई आई ओ यू, क्लियर है, ये सबसेट है ऑलरेडी, ओके। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, 1 2 3, ओके। देन ये सबसेट बोला है, इस कितना 1 3 5, ये सबसेट है कि नहीं है, लेट अस चेक। 1 इज हियर, ओके, 1 इज हियर, ओके। 2 इज हियर, 2 इज नॉट हियर, सिंस 2 इज नॉट हियर देयरफॉर इट इज़ नॉट ए सबसेट। इसलिए ये क्या था, गलत था, इसलिए क्या होना क्या चाहिए, होना क्या, ये नोट दिया, ये यस दिया है ना, ये लेकिन नोट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नोट होना चाहिए, ये सबसेट नहीं है, क्लियर है, ये इजी है, क्या बोला जाए इसमें, इतना इजी है। हाँ, उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ये एक सेट है कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू यू सी हियर, नो सबसेट, ओके, दिस वन इज सबसेट ऑफ ए बी सी, ये देखिए, और 5 वाला भी देख लेते हैं हम लोग एक साथ। ये है वही सेट है, और ये बिलोंग्स टू दिया है, यहाँ पे क्या है, ए बी सी दिया है, क्लियर है। अब देखिए बिलोंग्स टू किसके लिए होता है, बिलोंग्स टू होता है कि कोई एक एलिमेंट किसी सेट के अंदर में है। बिलोंग्स टू होने के लिए इधर वाला क्या होना पड़ेगा, एलिमेंट होना पड़ेगा, और इधर वाला क्या होना पड़ेगा, सेट होना पड़ेगा, ठीक है। जब कोई एलिमेंट है और इधर वाला सेट है तब बीच में बिलोंग्स टू आता है, लेकिन एक सेट किसी सेट के अंदर ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला देखिए, ये क्या होना पड़ेगा, ये ए है, एक यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये एक सेट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत है यहाँ पे। और ये क्या है यहाँ पे, ये है सेट, ये सबसेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट में है, इसीलिए ये क्या है, करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 6 में क्या निकलेगा, 6 में क्या निकलेगा हमारा, 6 में निकलेगा हमारा एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, लेस देन 6, तो बस इतना ही होगा, ख़त्म कहानी। उसके बाद इधर वाला क्या होगा, सबसेट है, किसका सबसेट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर कौन सा हो सकता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 6 के बाद क्या हुआ, ठीक है, 7 8 9 9 चौके 36, 9 है, ठीक है, 9 10 11 12 है, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 है, ठीक है, और उसके बाद 36 है, हो गया। इसका मतलब क्या है, 2 है इसमें, 2 है इसमें, 4 है इसमें, 4 है, दैट मीन दिस इज ए सबसेट, ओके, क्लियर है, इसका सारा एलिमेंट इसमें है, ठीक है, ये हो गया। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 से जो हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक तो बहुत ही ईजी है, तो ठीक है।
तो आज के लिए मैंने क्या समझाया, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया, क्वेश्चन नंबर 2 कराया, और बाकी इसका जो मैंने कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्या क्या समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तैयारी करें। हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रयास कर रहा हूँ कि इसको इम्प्रूव करने के लिए, और ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से कराना शुरू करूँगा। आज 1-2 हो गया, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।